नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आज सुबह सुबह होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद आज उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट साझा किया गया। जैसे ही सौरव गांगुली ने ये एक ट्वीट साझा किया, उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जाने लगी कि सौरव गांगुली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं या फिर वो अपना पद छोड़ने वाले हैं। हालांकि अब ये अटकलें साफ हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा था कि सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल सौरव गांगुली ने अपने ट्वीट के जरिए ये लिखा कि 1992 से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और आज उस सफर को 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों के बाद अब वो लोगों की भलाई के लिए एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नई पारी को लोगों ने इस्तीफा समझ लिया, जो कि पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात को साफ कह दिया है कि सौरव गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। पहले हम आपको सौरव गांगुली का वो ट्वीट सुनवाते हैं कि सौरव गांगुली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा, जिसके बाद अटकलें उनके इस्तीफे को लेकर तेज हो गई। दरअसल सौरव गांगुली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा था कि 2022 marks the 30th year since the start of my journey with cricket in 1992. Since then, cricket has given me a lot. Most importantly, it has given me the support of all of you. I want to thank every single person who has been a part of the journey, supported me and helped me reach where I am today. Today I am planning to start something that I feel will probably help a lot of people. I hope you continue your support as I enter this chapter of my life. Saurav Ganguly। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर नई अटकलें लगाई जाने लगी है। चर्चा है कि सौरव बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। ये अटकलें सौरव के एक ट्विटर पोस्ट के बाद लगाई जा रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कुछ ऐसा शुरू करने की योजना बना रहा हूं जो मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों की मदद करेगा। मुझे आशा है कि मेरे जीवन के इस अध्याय में प्रवेश करते ही आप समर्थन जारी रखेंगे। सौरव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस बारे में अभी कहीं भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। हाल ही में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सौरव से मुलाकात की थी। इस दौरान गृह मंत्री ने सौरव के घर पहुंचे थे और वहां दोनों ने एक साथ डिनर भी किया। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी और कई अन्य बीजेपी नेता भी डिनर में शामिल हुए। सौरव गांगुली के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज होती हुई नजर आने लगी थी कि तब ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात को साफ कह दिया कि सौरव गांगुली ने अपने बीसीसीआई पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने महज अपने ट्विटर हैंडल से एक नई पारी की शुरुआत करने की बात कही है। इसका मतलब इस्तीफा देना नहीं होता है। दरअसल सौरव गांगुली ने कहा कि उनके 30 साल के सफर के बाद अब वो लोगों की भलाई के लिए नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको लेकर ये अटकलें भी लगाई जाने लगी कि उनका ये जो नया सफर है वो राजनीति की तरफ हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने साथ में डिनर किया और इस डिनर में अन्य कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए थे। हालांकि अब जो ये अटकलें हैं वो बंद हो चुकी है। साफ ये हो चुका है कि सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उन्होंने इस पद से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने बस बात की है अपने सफर की, अपने क्रिकेट वर्ल्ड की, जिसमें उन्होंने 30 सालों का योगदान दिया है। पहले वो क्रिकेटर रहे और सबसे पहले सौरव गांगुली को सफल कप्तान के रूप में भी जाना जाता है। उनका जो नाम है वो इस लिस्ट में शुमार है कि वो एक सफल कप्तान है। उन्होंने हमेशा से इंडियन क्रिकेट टीम को एकजुट करके रखा है। जब टीम की स्थिति बेहद कमजोर थी, जब टीम बेहद नाजुक स्थिति में थी, तब सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट टीम को संभाला था। जब टीम पूरी तरीके से बिखरी हुई मानी गई थी, तब सौरव गांगुली ने पूरी टीम को एकजुट किया था और उन्हीं के कप्तानी के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम साल 2003 में आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक भी पहुंची थी। यह भी माना जाता है कि सौरव गांगुली के अंदर काफी एग्रेशन है और इसी एग्रेशन की बदौलत वो काफी डिसिप्लिन्ड वे में रहते थे, ताकि खिलाड़ी जो है वो काफी डिसिप्लिन्ड रहे, वो स्ट्रिक्ट रहते थे हमेशा अपनी टीम के प्रति। और यही वजह थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक इंडियन क्रिकेट टीम भी पहुंच सकी थी। और अब जो है ये स्थिति साफ हो चुकी है कि सौरव गांगुली अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने महज अपने सफर के बारे में जो है वो ट्वीट किया और एक नई पारी की शुरुआत करने की बात कही। अब
ये नई पारी की शुरुआत किस दिशा में होगी, उन्होंने क्या कुछ प्लान किया है, इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा उनकी तरफ से नहीं की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सौरव गांगुली का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।